हाय एवरीवन, मेरा नाम विकास अग्रवाल है। मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। आज हम आपको कंजक्टिवाइटिस के विषय में जानकारी देंगे। इसको आम भाषा में आँख आ जाना भी कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है कि हमारी आँख की पुतली होती है ट्रांसपेरेंट, उसके चारों ओर व्हाइट स्क्लेरा होता है। स्क्लेरा के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम लोग कंजक्टाइवा बोलते हैं। इस कंजक्टाइवा लेयर में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको हम लोग कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। या आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में सूजन आ जाती है, आंखों में कीचड़ आ जाता है। किसी किसी कंजक्टिवाइटिस में रॉपी डिस्चार्ज आता है, किसी में वाटरी डिस्चार्ज आता है। तो इसके बारे में आज डिटेल चर्चा करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो पर और वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप नीचे वाला जो सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा और आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए एक बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपको समय समय पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। कंजक्टिवाइटिस ज़्यादातर लोगों में 3 तरह से होती है। पहला बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, दूसरा वायरल कंजक्टिवाइटिस और तीसरा एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ये कभी कभी सीजनल होता है, कभी कभी एपिडेमिक होता है। सीजनल में जैसे बरसात के सीजन में ज्यादातर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलती है। सेकंड एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जो अभी सीजन चल रहा है गर्मियों का, गर्मियों में एलर्जी ज्यादा होती है पेशेंट्स में। और एपिडेमिक कंजक्टिवाइटिस जैसे वायरल कंजक्टिवाइटिस, ये कोई भी सीजन में हो सकता है। किसी के गले में प्रॉब्लम, किसी के नाक में नाक बहना है, किसी के गले में खराश है, तो ये वायरल किसी भी सीजन में हो सकते हैं। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। एक बैक्टीरिया का नाम मैं लूंगा जो ज्यादातर इन्फेक्शियस या बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस का कारण होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ज्यादातर और भी बैक्टीरिया होते हैं बट ये मेन बैक्टीरिया जो मैंने आपको बताया। इसमें आंखों में जब आप सो के उठते हैं मॉर्निंग में तो आपको पसनुमा कीचड़, बहुत गाढ़ा सफेद कीचड़ निकलता है, पसनुमा, जैसे फोड़े से पस निकलता है उस तरीके का डार्क गाढ़ा कीचड़ निकलता है, आंख चिपक जाती है और आंखों में हैवीनेस फील होती है, लाल हो जाती है आंखें। और ये जब इन्फेक्शन आंखों में होता है तो बहुत परेशानी फेस करनी पड़ती है। और दूसरा है वायरल कंजक्टिवाइटिस। वायरल कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है कि हमारी आंख में वाटरी डिस्चार्ज निकलता है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंख को रगड़ने का मन करता है और हमारी आंख में चुभन महसूस होती है। वायरल कंजक्टिवाइटिस का मेन कॉज माना गया है एडनोवायरस को। इसके कई सारे टाइप्स होते हैं एडनोवायरस के। एडनोवायरस के कारण हमारी आंख में दिक्कत होती है और ये काफी दिनों तक रह सकती है, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी, कभी कभी 3 हफ्ते भी लग जाते हैं ठीक होने में। इसमें थोड़े कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, इसलिए रूटीन एग्जामिनेशन कराना डॉक्टर से जरूरी होता है। ये सेल्फ लिमिटिंग डिसीज होती है, ये अपने आप ही आंखों से ओझल होती है। मतलब ये वायरल जो है एडनोवायरस, ये अपने आप ही आंखों से खत्म होता है धीरे धीरे। और इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन सुपीरियर पंक्टेट केराटाइटिस के होते हैं। कभी कभी ज्यादा दिन होने के बाद पुतली पे दाने टाइप के भी बनने का डर रहता है, आंखों की रोशनी भी कम होने का डर बना रहता है। तो वायरल कंजक्टिवाइटिस में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपकी आंख में वायरल कंजक्टिवाइटिस डायग्नोज हो गई है तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। तीसरा है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ये जनरली हार्वेस्टिंग सीजन या गर्मियों के सीजन, समर सीजन में देखने को मिलता है। ये छोटे बच्चों में भी देखने को मिलता है, बड़े में भी देखने को मिलता है। छोटे बच्चों में ये वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस के रूप में ज्यादातर छोटे मेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है। ये 5 से 20 साल के बच्चों को ज्यादा परेशान कर सकता है। इसमें काली पुतली के चारों ओर एक टंटास डॉट्स, पुतली के चारों ओर छोटे छोटे दाने टाइप के बन जाते हैं जो आंखों में बहुत ज्यादा खुजली एक सिम्टम, सबसे मेन सिम्टम माना गया है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस का। आंखों में लाली आ जाती है, आंखों में रॉपी डिस्चार्ज निकलता है, जैसे धागा होता है ना, धागे के नुमा कीचड़ निकलता है और आंखें लाल बनी रहती हैं। कुछ टाइम दवा डालते हैं फिर वो ठीक हो जाती हैं, उसके बाद फिर वही कंडीशन आ जाती है। तो डॉक्टर के पास जब आप लोग जाते हैं तो
आपको गर्मी से बचने के लिए कहा जाता है, आइस पैक्स का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है, बर्फ की सिकाई करने के लिए कहा जाता है, और घर से बाहर अगर निकलते हैं तो काला चश्मा लगाने के लिए सलाह दी जाती है। तो आपको इसके बारे में जानकारी, इसके ट्रीटमेंट के विषय में बताऊंगा, तो आप बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं प्लीज़। तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में कुछ एंटीबायोटिक्स आई ड्रॉप्स का यूज किया जाता है, कुछ आई ऑइंटमेंट भी लोगों को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा। इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, गैटिफ्लॉक्सासिन, ये डॉक्टरों की एडवाइस से ही आप लें, और कुछ प्रिजर्वेटिव जैसे मॉक्सिफ्लॉक्सासिन प्रिजर्वेटिव फ्री आई ड्रॉप्स आते हैं, तो इनका यूज बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में जनरली किया जाता है। और आई ऑइंटमेंट के तौर पे क्लोरफिनकॉल, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, ये आई ऑइंटमेंट भी रात में लगाने के लिए दिए जाते हैं। ये जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसकी सलाह से ही आप ये दवाइयाँ यूज करें, अपने मन से मेडिकल स्टोर से खरीद के ना लें। और वायरल कंजक्टिवाइटिस में दवाइयों का कोई रोल नहीं है, इसमें कोई भी एंटीबायोटिक का वर्क नहीं है। जब जैसा सिम्टम आंख में होता है उस हिसाब से दवा वायरल कंजक्टिवाइटिस में दी जाती है। इसमें ज़्यादातर लुब्रिकेंट्स आई ड्रॉप दे दिए जाते हैं। लुब्रिकेंट्स आई ड्रॉप आंखों को मॉइस्चराइजेशन बनाए रखते हैं, जिससे कि हमारी जो पलकों पे दाने हो जाते हैं वो जैसे आप कभी रब कर देते हैं तो पुतली के ऊपर रबिंग के स्पॉट्स या कोई एब्रेजन ना बने, इसलिए ये दे दिया जाता है। आर्टिफिशियल टीयर से मॉइस्चर रहता है और जो वायरस होता है वो आपके टीयर्स के थ्रू बाहर सबसाइड हो जाता है, निकल जाता है। ये सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है, इसलिए प्लेस्बो थेरेपी के रूप में भी लुब्रिकेंट आई ड्रॉप का यूज किया जाता है। बट किसी में कोई एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं, किसी में कोई ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, तो वो डॉक्टर अपने हिसाब से एंटी हिस्टामिनिक्स या माइल्ड स्टेरॉइड जैसे लोटेप्रेडनॉल या फ्लोरोमेथलॉन नाम के आई ड्रॉप्स भी प्रिस्क्राइब करता है वायरल कंजक्टिवाइटिस में। लेकिन ये सब जब आप डॉक्टर को दिखा के स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी कराएंगे, उसके हिसाब से डॉक्टर आपको दवाइयों का रिकमेंडेशन या दवाइयों के बारे में बताएगा। सेल्फ दवाइयाँ मत करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत जाके अपने डॉक्टर को दिखाइए। तीसरा आता है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में सबसे पहली चीज तो आपको बर्फ की सिकाई के लिए कहा जाता है। बाहर तेज धूप अगर निकलती है तो अल्ट्रावायलेट का डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो तो काला चश्मा लगा के आप घर से निकलिए। और कुछ एंटी हिस्टामिनिक्स या मास्ट सेल स्टेबलाइजर जैसे ओलोपेटाडीन डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं सुबह शाम। कुछ आर्टिफिशियल टीयर्स भी साथ में दिए जाते हैं। कुछ माइल्ड स्टेरॉइड्स जैसे फ्लोरोमेथलॉन या लोटेप्रेडनॉल इटाबोनेट, तो ये ड्रॉप्स डालने से एलर्जी कहीं हद तक आराम पूरा मिल जाता है। लेकिन जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो पूरा आपका स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करेगा, उसके बाद आप डॉक्टर की एडवाइस से ही दवा लें। और हमेशा एक बात याद रखें, जैसे डॉक्टर ने आपको बुलाया है 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस को समय लगता है ठीक होने में, तो अपना रूटीन एग्जामिनेशन एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में जरूर कराते रहें। अगर आपको 5 दिन में आराम भी मिल गया है तो कुछ मास्ट सेल्स ऐसे होते हैं कि जो आंखों की पलकों में रह जाते हैं, तो वो धीरे धीरे पूरी तरीके से सबसाइड जब तक ना हो जाए, जब तक आप डॉक्टर को अपने दिखाते रहें। और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस 5-7 दिन में ठीक हो जाती है। ये कोई ज़्यादा परेशान नहीं करती, नुकसान नहीं करती हमारी आंखों को, लेकिन इसमें भी आपको डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। बस वायरल कंजक्टिवाइटिस में ये रहता है कि इसमें कॉम्प्लिकेशन थोड़े रहते हैं। शुरू में तो जब वायरस आया है तो सेल्फ लिमिटिंग है, धीरे धीरे ठीक होगा। बट वायरल कंजक्टिवाइटिस में कभी कभी लोड इतना होता है एडनोवायरस का कि हमारी काली वाली पुतली के ऊपर छोटे छोटे महीन दाने बन जाते हैं, जो हमको स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी करके ही दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग सुपीरियर पंक्टेड केराटाइटिस बोलते हैं। उसके कारण से हमारी आंख के सामने धुंधलापन दिखाई देता है, आंखों में पानी आ जाता है, चुभन महसूस होती है। तो जब डॉक्टर को आप दिखाते हैं तो उस हिसाब से वो आपका दवा प्लान करता है। कभी कभी इसमें
हैजी कॉर्निया का लगभग 5-6 महीने तक भी इलाज चलता है किसी किसी में, और कभी कभी फोटोथेरेपेटिक केराटेक्टमी भी करानी पड़ती है। तो ये लंबा प्रोसेस होता है। तो इसीलिए आप जब भी आपकी आंख में वायरल कंजक्टिवाइटिस डायग्नोस हो तो अपने डॉक्टर को आप रेगुलर रूटीन चेकअप कराएं। इसको थोड़ा सा हल्के में न लें। वायरल कंजक्टिवाइटिस बहुत ही हार्म पहुंचा सकती है आपको, आंखों को, और आपकी रोशनी को भी डैमेज कर सकती है। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आपकी आंख में कोई भी प्रकार की कंजक्टिवाइटिस होती है, खासकर से बैक्टीरियल और वायरल, तो इसमें आप कोई भी स्टेरॉइड कंपोजिशन का यूज ना करें, जैसे कि डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, प्रेडनिसोलोन एसीटेट। ये क्या होता है कि जैसे आपकी आंख में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया में स्टेरॉइड आपने यूज कर दी तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को और बड़ा कर देता है और ग्रो कर देता है। तो ये इन्फेक्शियस को बढ़ाने का काम करता है। तो आप हमेशा याद रखें कि अगर लेना है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, डॉक्टर को दिखाने आज नहीं जा रहे हैं, तो एक प्रिजर्वेटिव फ्री आप मॉक्सिफ्लॉक्सासिन लेके यूज कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर को साथ में दिखाना बहुत जरूरी है। और वायरल लेशन, जैसे आपकी आंख में वाटरी टाइप का, पानी टाइप का डिस्चार्ज आ रहा है, लाल हो गई, चुभन है, तो आप जनरली एक लुब्रिकेंट ले सकते हैं, उसको डाल सकते हैं। लेकिन 1-2 दिन जब भी आप फ्री हों तुरंत डॉक्टर को जाके दिखाएं। अपने मन से सेल्फ मेडिकेशन ज़्यादा दिनों तक नहीं करना, इसके काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।